ओके सो गाइस वेलकम टू डे वन। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को आपके बैच का पूरा डिटेल्स बता दिया है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दिए हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर एक्चुअल वर्क टुडे। ठीक है, सो गाइस देखो, जब हम स्टॉक मार्केट के बारे में सोचते हैं ना, हम सबको क्या लगता है कि यार चलो बहुत सारा पैसा है, अच्छा खासा रिटर्न इसमें से निकलेगा। ठीक है, बट एक्चुअली वैसा नहीं होता है गाइस। अगर आप लोग अपने डीमैट अकाउंट में अगर आप लोग लॉग इन करोगे, ठीक है, इफ यू गाइस सी, वहां पे क्लियरली मेंशन होता है गाइस कि 10 में से 9 लोग ऐसे ट्रेडर्स हैं, ठीक है, जो लोग मार्केट में लॉस कर रहे हैं। ठीक है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि हमें खुद पे डिपेंडेंसी रखना है। ठीक है, अभी फिलहाल क्या हो रहा है पता है गाइस, इन मार्केट बहुत सारे सोर्सेस है जहां पे लोग कॉल्स दे रहे हैं, टिप्स दे रहे हैं, हम लोग न्यूज के ऊपर बिलीव कर रहे हैं। ओके, देयर आर मल्टीपल थिंग्स, बट कहीं ना कहीं गाइस हमें हमारा रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं यहाँ पे गाइस, 3 चीजें हम लोग बार बार डिस्कस करेंगे। आपका माइंडसेट, ठीक है, आपका रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, और आपका लॉजिक। ठीक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। हाँ, मैं फिर से बता रहा हूं, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका माइंडसेट एंड आपका लॉजिक। जब तक ये 3 चीजें आपकी क्लियर नहीं होंगी गाइस, तब तक कितना भी अच्छा आप लोग ट्रेनिंग ले लो, कुछ काम नहीं करने वाला है। बिकॉज 90% थिंग्स डिपेंड ऑन दिस 3 पिलर्स। ठीक है, ये 3 स्तंभ जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है, पिलर्स बोल सकते हैं, सब कुछ उसी पर डिपेंड करता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस गाइस। पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ गाइस। माय नेम इज मेहुल। ठीक है, ओवरऑल 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरे पास इन स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। ठीक है, थ्रू आउट दिस जर्नी, ठीक है, आप लोग मेरे पीएनएल्स भी देखोगे, आप लोग मेरे म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो भी देखोगे, आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग की चीजों के बारे में भी सीखोगे, ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे कॉल्स को फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ओनली थिंग इज गाइस, मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा। जो चीजें मैं यूज करता हूं अपने एनालिसिस के लिए, वही सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस गाइस। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले बताऊंगा। आप लोग में से कितने जन हैं जिनको सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है? हाँ, शॉर्ट टर्म स्टॉक्स, ठीक है, जिसको हम लोग स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं, और थर्ड होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। किसको सिर्फ इन तीनों में इंटरेस्ट है? लेट मी नो क्विकली इन चैट बॉक्स, जल्दी से मुझे। जस्ट गाइस, अगर आपने 1 लिखा ना तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इवन इफ यू गाइस आर टाइपिंग 1, आई एम ओके विद दैट। ठीक है, ओके, सो डेफिनेटली गाइस देखो, आज के टाइम में किसी के पास भी इतना पेशेंस नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स होल्ड करके रखे। ठीक है, हर किसी को ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। ठीक है, वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद में हम लोग स्विंग एंड पोजिशनल पे ध्यान देते हैं। ठीक है, आई जस्ट वांट टू नो अब तक कितनों लोगों का लॉस हुआ है। जस्ट खाली वहां पे 1 टाइप कर देना, कितना अमाउंट का लॉस हुआ है, आई डोंट वांट टू नो दैट। ठीक है, जस्ट टाइप 1 के, मैंने लॉस दिखा है। दैट मीन्स मैं ये समझ सकता हूं कि एटलीस्ट हमें नॉर्मल बाय सेल करना तो आता है। हमने अपने लाइफ में बाय सेल तो किया ही है स्टॉक मार्केट। ठीक है गाइस, देखो मैं आपको इतना एश्योरेंस दे सकता हूं, बाय द टाइम जैसे आपके 2 वीक्स कंप्लीट हो गए ना, आप लोग खुद अपने हिसाब से, ठीक है, प्रॉपर स्टॉक्स को ढूंढना, ठीक है, प्रॉपर ऑप्शंस में ट्रेड करना, स्ट्राइक प्राइसेस को सिलेक्ट करना, ये सारी चीजें आप लोग सीखोगे स्टेप बाय स्टेप एंड विद अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ खाली गाइस, कि स्टॉक मार्केट में जो भी एक्सचेंज में पैसा है, ठीक है, वॉट एवर अमाउंट, जो भी पैसा हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करेंगे, ठीक है, वो पैसा कहाँ जाता है? क्या किसी कंपनी को जाता है, कि वो क्या किसी मतलब इंडिविजुअल पर्सन को जाता है, किसको जाता है गाइस वो पैसा? आई जस्ट वांट टू नो दैट फर्स्ट। अगर मैं स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता हूं तो पैसा जाता किधर है गाइस? लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विक गाइस। ठीक है, आई जस्ट वांट टू नो। मेनी सेज कंपनी, मेनी सेज सेलर्स। हाँ गाइस, क्विकली, वी आर 80 पार्टिसिपेंट गाइस, एंड सिर्फ 4-5 लोग ही मुझे आंसर्स दे रहे हैं। कंपनी, ओके, हु एल्स? प्रॉफिटर्स? नहीं, हमारे बीच घूमता है, विजेंद्र सर सेज। बायर और सेलर, ठीक है, चलेगा। गाइस वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, एक चीज मैं बता देता हूँ। आप जितने लोगों ने भी, आप लोगों ने आंसर्स दिया ना, ठीक है,
वो पार्शली करेक्ट है, पार्शली एवरीवन। ठीक है, नो उदित, ये डिमांड एंड सप्लाई वाला पार्ट तो हम बाद में देखेंगे, अभी मैं क्लियरली बताता हूँ होता क्या है। ठीक है, अभी इमेजिन करो सर गाइस, उदित का, ठीक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, उदित का एक बिजनेस है, इमेजिन कर लेता हूँ, उदित का एक बड़ा सा अच्छा खासा स्टोर है। ठीक है, इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, उदित का गारमेंट्स का बिजनेस है। ठीक है, ना अभी मुझे बात बताओ गाइस, अभी अगर उदित को पैसे चाहिए रहेंगे, ठीक है, तो उदित क्या करेगा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए? या तो खुद और पैसा डालेगा, ठीक है, उदित सर या तो खुद और पैसा डालेंगे, ठीक है। नंबर 2, उदित सर क्या करेंगे? बैंक से लोन ले लेंगे, ठीक है। नंबर 3 क्या करेंगे उदित सर? या तो किसी एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटल, मतलब लोगों से लोन, मतलब ऐसी कंपनीज होती है जो बिजनेसेस में इन्वेस्ट करती है, ठीक है। तो ये 3 तरीका रहेगा, ठीक है, उदित सर का बोरोइंग का। 2 केस में बोरोइंग होगा, एक केस में तो खुद का ही पैसा और फिर से इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो या तो खुद को वो सेल्फ फंडिंग करेंगे, ठीक है, नंबर 1 थिंग, या तो बैंक लोन लेंगे, ठीक है, या तो फिर एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटल, कैपिटल। बट गाइस हमें एक चीज को ध्यान रखना है, देखो अगर इनके पास खुद का सेल्फ फंडिंग रहेगा तो बट ऑब्वियसली दोनों से लेंगे नहीं, जब सेल्फ फंडिंग नहीं है तब वो यहाँ पे आ रहे हैं, राइट। जब उनके पास सेल्फ फंडिंग नहीं है तब वो बैंक से लोन लेने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, एंजल इन्वेस्टर्स के पास जा रहे हैं, ठीक है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, यहाँ पे ये दोनों आएंगे ना गाइस, अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे आएंगे। बैंक लोन वाला बोलेगा, बॉस अगर आपको 1,000 करोड़ का लोन चाहिए ना, मुझे 12% का इंटरेस्ट एवरी ईयर चाहिए, ठीक है। एंजल इन्वेस्टर एंड वेंचर कैपिटल वाले क्या बोलेंगे कि हमें आपकी कंपनी का एक सो एंड सो इक्विटी चाहिए, या तो फिर लोग रॉयल्टी भी मांगेंगे, वो लोग डेट भी दे देंगे, मतलब ऑल दिस पीपल विल कम विद देयर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। अभी एक सिंपल सी चीज को समझते हैं गाइज यहाँ पे। हाँ, अगर मुझे एक घर खरीदना है, ठीक है, अगर मैं घर खरीदने जा रहा हूं तो व्हाट आई विल डू, सबसे पहले मैं लोकेलिटी चेक करूंगा, ठीक है। लोकेलिटी चेक किया मैंने, लोकेलिटी चेक करने के बाद में मैंने बिल्डर चेक किया, ठीक है। बिल्डर चेक करने के बाद में मैंने चेक किया कि घर का प्राइस क्या है, ठीक है। उसके बाद में मैंने आसपास एमिनिटीज को चेक किया, ठीक है, एमिनिटीज को मैंने चेक किया। उसके बाद में मैंने यहाँ पे, एक सेकेंड ना गाइस, एमिनिटीज के बाद में मैंने अगर देखो यहाँ पे सराउंडिंग्स चेक किया अपना, ठीक है। तो ये सारी चीजें चेक करने के बाद में मैं घर खरीदूंगा, राइट, कि डायरेक्टली खरीदूंगा मैं? एवरीवन, क्या मैं डायरेक्टली घर खरीदूंगा? पहले मैं ये सारी चीजें चेक करूंगा, ठीक है। तो सिमिलरली गाइस देखो, अभी उदय सर का गारमेंट का बिजनेस है, ठीक है। तो उदय सर क्या करेंगे पता है? अपना आरएचपी रेडी करेंगे। आरएचपी का मतलब क्या होता है पता है? राइट, हियरिंग प्रोस्पेक्ट, ठीक है। ये लेके वो जाएंगे सेबी के पास। वो किसके पास जाएंगे? सेबी के पास जाएंगे, सेबी के पास जाएंगे। अभी ये रिपोर्ट में क्या क्या रहेगा पता है गाइस इनके पास? ये रिपोर्ट में क्या क्या रहेगा? फॉर एग्जाम्पल अभी उदय जी का बिजनेस चल रहा है लास्ट 10 साल से, ठीक है। तो अभी 10 साल में उदय जी ने जो जो लोन लिया था या जो लोन चल रहा है उसका इंफॉर्मेशन, उदय सर का जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसका इंफॉर्मेशन, उदय सर के बिजनेस के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनका इंफॉर्मेशन, उदय सर ने जो अपने कंपनी की इक्विटी शेयरिंग किसको किसको दी है उसका इंफॉर्मेशन, उदय सर के पास कितना कैश फ्लो है उसका इंफॉर्मेशन, और उनको जो 1,000 करोड़ रुपीस चाहिए, ठीक है, 1,000 CR जो उनको चाहिए, वो 1,000 CR को किस तरह से यूज करेंगे, व्हाट्स द पर्पस बिहाइंड रेजिंग दैट मनी, इनको ये सब कुछ मेंशन करके देना है सेबी को, ठीक है। अभी जब ये सेबी को देंगे ना, सेबी सब कुछ पढ़ेगा, ठीक है। जब सेबी ये सब कुछ पढ़ लेगा, सेबी के पढ़ने के बाद ये जो आपका डीआरएचपी या जो आरएचपी होता है गाइस, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है डीआरएचपी में, ठीक है, ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया,
सेबी ने उदय सर को परमिशन दे दिया है कि यस उदय, आप अपने बिजनेस का आईपीओ लेके आ सकते हो। मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, उदय अपने कंपनी को फर्स्ट टाइम एवर स्टॉक मार्केट में रजिस्टर करने जा रहा है विद द हेल्प ऑफ सेबी। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने सारी चीजें बता दी सेबी को, मुझे किसके लिए पैसा चाहिए, क्यों चाहिए, मेरा बिजनेस क्या है, मेरे बिजनेस का सोर्स क्या है, वो सारी चीजें। ठीक है, अभी इसके बाद में क्या होगा, इन्होंने अप्रूवल दे दिया सेबी ने इनको, ये क्या लेके आएंगे, अपना आईपीओ लेके आएंगे। आईपीओ का मतलब क्या है गाइस, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, फिर क्या होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में, ठीक है, उदय सर अपने आईपीओ को मार्केट में लेके आते हैं। ठीक है, और उसका एक डेट सेट किया जाता है कि ये डेट को आईपीओ का जो भी बिडिंग रहेगा वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और इस टाइम पे, ठीक है, ये फॉर्म में, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के फॉर्म में जो भी पैसा रेज होगा ना, दैट मनी विल गो टू कंपनी। मनी विल गो टू कंपनी। ठीक है, तभी द डे स्टॉक गेट्स लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज अगर उनका स्टॉक लिस्ट हुआ है एक्सचेंज पे, ठीक है, 13 मई, तो यहाँ पे क्या होगा, 13 मई को जैसे ही 9:15 को 9:15 होगा, ये सारे स्टॉक्स चले जाएंगे जो जो लोगों ने आईपीओ में बिड किया था, और वो पैसे चले जाएंगे कंपनी को इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, और उसके बाद में गाइस देखो, सबको दिखता है क्या, चलो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, द मोमेंट दे स्टार्ट सेलिंग दैट, द मोमेंट दे स्टार्ट सेलिंग दैट स्टॉक, ठीक है, द मोमेंट दे स्टार्ट सेलिंग दैट स्टॉक, फिर वो जो स्टॉक रहेगा ना गाइस, वो खाली एक्सचेंज पे बायर्स एंड सेलर्स के बीच के लिए रहेगा। उसके बाद में जो भी ट्रेड होगा, जो भी पैसा इन्वेस्ट होगा, ट्रेड होगा, वो एक्सचेंज में रहेगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो इस फॉर्म में आता है आईपीओ। ठीक है, तो जो आईपीओ के टर्म में जो पैसा रेज हुआ है, ओनली दैट मनी गोज टू द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। एवरीवन, आईपीओ आईपीओ वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, आईपीओ वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको, ऑल ऑफ यू? प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स फास्ट। गाइस देखो, हम लोग एकदम बेसिक से जा रहे हैं। ठीक है, by the time we reach on advanced level, you guys will come to know that actually market is more than investing and trading। मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस मैं। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं गाइस, अभी थोड़ा सा एक और मैकेनिज्म देखेंगे हम लोग स्टॉक मार्केट का। ठीक है, थोड़ा सा एक और इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म देखेंगे हम लोग स्टॉक मार्केट का। ठीक है, ये स्लाइड मेरा एक्चुअली गाइस पुराना है। ठीक है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस आर द इंपॉर्टेंट बॉडीज ऑफ स्टॉक मार्केट। ठीक है, दिस आर द इंपॉर्टेंट बॉडीज ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, अभी हर एक का काम क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ पहले। ठीक है, 1 सेकेंड, एक मिनट दे दो गाइस मुझे प्लीज, इसको मैं थोड़ा सा सही से अरेंज कर लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, ओके गाइस, स्क्रीन विजिबल है राइट, अभी भी एकदम क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? हाँ गाइस, ओके ग्रेट, चलो परफेक्ट। ठीक है, सो गाइस देखो, अभी ये 3 इंपॉर्टेंट बॉडीज है। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट बॉडीज है अपनी। ठीक है, अभी यहाँ पे एकदम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे गाइस हम लोग। ठीक है, हम लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ, अभी यहाँ पे ध्यान से देखो गाइस,
स्टॉक मार्केट में हमारे पास टोटल 2 एक्सचेंज है, ठीक है। वी हैव 2 एक्सचेंज, वन इज NSE, स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक दूसरा है गाइस BSE, ठीक है। ठीक है गाइस, अभी यहाँ पे ध्यान से देना, ध्यान से देख लो आप लोग, ये चीज ध्यान से देख लेना आप लोग, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे। हमारे पास ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सचेंज है, ठीक है। अभी ये एक्सचेंज को अगर फंक्शन करना है ना गाइस, ये एक्सचेंज को अगर फंक्शन करना है ना, तो एक्सचेंज को इन लोगों के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, इन तीन महाशय के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कनेक्शन लाइन भी बना दूंगा जिससे आप लोगों को आइडिया आ जाएगा। 1 सेकेंड। आई नो गाइस, मैं थोड़ा सा स्लो जा रहा हूँ, ठीक है। व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि PPT से ज्यादा अगर ऐसे समझाऊंगा तो चीजें थोड़ी अच्छे से समझेंगे आप लोगों को, ठीक है। अभी ये जो पूरा सिस्टम देख रहे हैं हम लोग, NSE वाला, BSE वाला, ठीक है, ये कब फंक्शन करेंगे? अलग अलग सेक्टर्स के वजह से, राइट। हमारे पास बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं। अगर मैं देखूं यहाँ पे, ठीक है, एक तो हमारे पास हो गया रेलवे का सेक्टर है, ठीक है। नंबर 1 वी हैव रेलवे सेक्टर, ठीक है। शायद आप लोग बता सकते हो कौन से सेक्टर्स हैं अपने पास? हाँ, रेलवे हो गया, रियल इस्टेट हो गया, हाँ, हॉस्पिटैलिटी हो गया, ठीक है, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, FMCG हो गया, ठीक है, और केमिकल हो गया। और कुछ याद आ रहा है क्या आप लोगों को? ऑटोमोबाइल हो गया, एनर्जी, राइट, परफेक्ट, IT हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, बेवरेजेस हो गए, फार्मा, ठीक है। बस हो गया, अभी के लिए बस है गाइस, अभी के लिए बस है, अभी के लिए बस है, ठीक है। अभी गाइस देखो, ये सब सेक्टर्स को मिला के बना है अपना, ठीक है, पूरा स्टॉक मार्केट, ठीक है। यही सब चीजों को बना है गाइस अपना स्टॉक मार्केट, ठीक है। अभी इन लोगों को क्या होता है पता है गाइस, यहाँ पे अगर मैं देखूं ना प्रॉपरली, ठीक है, ठीक है। अभी इन लोगों को, ठीक है, फिर कोई सेक्टर हो या फिर कोई ये एक्सचेंज हो, इन लोगों को इनके कंप्लायंस के हिसाब से चलना पड़ेगा। इन तीनों ने जो कंप्लायंस बनाया ना, इनके हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। अभी एक चीज समझते हैं इस डीप में कि सेबी क्या करता है, ठीक है। सेबी का काम क्या रहेगा पता है गाइस? आप जो भी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो या इंडेक्स ऑप्शन में आप ट्रेड कर रहे हो गाइस, उनका काम है आपको प्रोटेक्ट करना। आप कोई फालतू की स्कीम में ना फंस जाओ, आप कोई अनवांटेड, ठीक है, आप कोई अनवांटेड फालतू स्कीम्स में फंस ना जाओ, कोई फालतू एप्लीकेशंस के ट्रैप में ना आ जाओ, ठीक है। इन सब से आपको बचाता कौन है? सेबी। सो कभी भी अगर आप कहीं पे भी ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना पैसा कहीं पे भी डाल रहे हो, ऑलवेज चेक कि अगर वो ट्रेडिंग ऐप है क्या वो सेबी कंप्लायंट है, ठीक है। अगर वो कोई लाइक मनी वाला ऐप है जहां पे पैसा आपको मतलब म्यूचुअल फंड्स के टर्म में या XYZ कुछ भी हो सकता है, इंश्योरेंस के टर्म में, ठीक है, चेक करो क्या वो IRD अप्रूव्ड है, क्या वो RBI अप्रूव्ड है क्या, ठीक है। क्या होगा पता है अगर वहां पे कुछ आपके साथ गलत हो गया, इफ यू आर जस्ट मार्किंग देम एन ईमेल आल्सो ना, आपको एक प्रॉपर वहां पे सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पहली बात, अनवांटेड एप्लीकेशन से पैसे मत डालो। टेलीग्राम पे आपको ऐसे मिलेगा लाइक वी आर फ्रॉम ब्लैक रॉक, वी आर फ्रॉम टाटा सन्स, वी आर फ्रॉम टाटा ग्रुप, वी आर फ्रॉम टाटा मोटर्स, हम लोग इंस्टीट्यूशनल बायर्स का ग्रुप है। बहुत से लोग मिलेंगे आपको गाइस, अवॉइड, देखना भी नहीं है उनको हमें, ठीक है। अब आते हैं NSDL के पार्ट पे। NSDL क्या काम करता है गाइस? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। इनका काम क्या रहेगा? इनका काम क्या रहेगा गाइस? क्या आपने जो भी अपना अभी डीमैट अकाउंट ओपन करवाया है,
ठीक है। अभी आपने जो डीमैट अकाउंट ओपन करवाया है ना गाइस, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे ब्रोकर्स। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं ब्रोकर्स। ठीक है। अभी यहाँ पे गाइस बहुत सारे हैं। ठीक है, एंजल है, अपस्टॉक्स है, ठीक है, स्टॉक कार्ड है, एलमंड्स है। तो ये सारे ब्रोकर्स है गाइस। राइट। तो ये लोग ब्रोकर्स है गाइस, और ये सारे सेबी रजिस्टर्ड है। जैसे काइट हो गया, राइट, परफेक्ट, धन हो गया। ठीक है, तो ये सारे गाइस ब्रोकर्स है। ठीक है। अभी इनका भी क्या रूल है पता है गाइस, इनको भी सेबी के हिसाब से ही चलना है। ठीक है, सेबी एनएसडीएल सीडीएसएल के हिसाब से ही चलना है। ठीक है। अगर आपको कुछ भी चाहिए ना, आपको ये साइकिल कंप्लीट करना है। ठीक है, आपको ये साइकिल कंप्लीट करना है। ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि एनएसडीएल क्या काम करता है। जब आप अकाउंट ओपन करते हो ना गाइस, देखो आपने बहुत बार ई साइन किया रहेगा, 2 या 3 बार, आधार कार्ड के लिए, पैन कार्ड के लिए। क्यों? क्योंकि इस आपका जो टैक्सेशन वाला पार्ट है, जब कभी भी आप ट्रेड करोगे, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जो भी रहेगा आपका, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, आपका आधार कार्ड, आपका आइडेंटिटी, आपका पैन कार्ड, आपका टैक्सेशन के लिए, एंड आपका बैंक अकाउंट विच विल बी यूज्ड इन टर्म्स ऑफ and investing or adding money into your respective open डीमैट account. Everyone, समझ में आया आप लोगों को? एनएसडीएल का काम क्या है अभी? एनएसडीएल का काम ये है कि प्रॉपर स्क्रूटनी करना, ठीक है, आपका आइडेंटिटी, आपका टैक्सेशन एंड आपका बैंकिंग, ये 3 चीजों पे काम करना। ठीक है, आगे बढ़ूंगा इस अभी। सीडी एनएसडीएल वाला पार्ट क्लियर है आप लोगों को सबको? सेबी एंड एनएसडीएल वाला, लेट मी नो इन चैट बॉक्स फास्ट, क्विक क्विक गाइस, जल्दी। ठीक है, परफेक्ट। चलो, अभी सीडीएसएल को समझते हैं। सीडीएसएल से पहले मुझे कुछ दिखाना है आप लोगों को, ठीक है, जो मैं अपने हर ट्रेनिंग में दिखाता हूं मैं। ठीक है, ठीक है, अभी यहां पे देख लो गाइस आप लोग, गूगल पे सब मिल जाता है। ठीक है, अभी ये दिख रहा है गाइस आप लोगों को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शेयर सर्टिफिकेट्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और भी है यहाँ पे बहुत सारे गाइस। एक मुझे बात बताओ गाइस, आज के टाइम में पॉसिबल है ऐसे मैनुअल शेयर सर्टिफिकेट्स को संभाल के रखना? व्हाट डू यू थिंक? हाँ गाइस, पॉसिबल है या नहीं है? टुडे वी हैव मोर देन 5 करोड़ प्लस ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर इन इंडिया। ठीक है, क्या आज के डेट में अगर मैं ये सारे शेयर सर्टिफिकेट्स रखूंगा तो क्या लगता है पॉसिबल है मेरे लिए? हाँ, सीरियस? ये देखो, somehow डिफिकल्ट, ओके। ठीक है गाइस, देखो, अभी सीडीएसएल का काम ही यही है। ठीक है, अगर कल उठ के मुझे शेयर्स बेचने जाने हैं, हाँ, इट विल बी वेरी हार्ड फॉर मी टू फाइंड बायर। ठीक है, आपको दिख रहा है कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, ठीक है, और अभी आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप क्या करोगे? शेयर सर्टिफिकेट लेके वो कंपनी में जाओगे क्या? बॉस, दिस आर माय शेयर्स, ठीक है, इसको एनकैश करना है। क्या लगता है आपको हो पाएगा? इज इट प्रैक्टिकली परफेक्ट? सही है या गलत है ये प्रैक्टिकली? आज के टाइम पे आपको दिख रहा है टाटा मोटर्स पे आपको 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, क्या आप शेयर सर्टिफिकेट लेके टाटा के ऑफिस जाओगे, बॉस इसको इनकैश कर दो, मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है? नहीं है गाइस आज के डेट में पॉसिबल। ठीक है, तो सीडीएसएल का काम क्या है पता है गाइस? प्लेटफॉर्म बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं अभी हम लोग। वी आर डूइंग प्लेटफॉर्म बेस्ड ट्रेडिंग। सीडीएसएल का काम है हर बायर के लिए सेलर अवेलेबल करवाना, और हर सेलर के लिए एक बायर को अवेलेबल करवाना। पहले के टाइम में क्या होता था पता है गाइस? अगर मैं बहुत पुराने पहले की बात करूं, बार्टर सिस्टम चलता था अपना। ठीक है, अगर मुझे दूध चाहिए, ठीक है, और आकाश के पास चीनी है, ठीक है, मैं क्या करूंगा? चीनी के साथ में दूध एक्सचेंज करूंगा। एक्सवाइजेड जो भी मेरा रिक्वायरमेंट रहेगा, किसी को चावल गेहूं एक्सचेंज हो गए किसी के, ठीक है,
धीरे धीरे वो चीज लैंड एंड केटल्स के साथ में एक्सचेंज हुआ, ठीक है, धीरे धीरे वो चीज लैंड एंड केटल्स के साथ में एक्सचेंज हुआ। जैसे जैसे थोड़ा सा और अर्बनाइजेशन बढ़ने लगा, कम्युनिटी बढ़ने लगा, वहां पे फिर सोना चांदी ये सब कुछ आने लगा, और उसके बाद में अभी वो पूरा सिस्टम अभी वैसे ही चल रहा है, ठीक है, पूरा सिस्टम अगर अभी आप लोग देखोगे ना वैसे ही चल रहा है अभी। आज के डेट में अगर आपने कोई चीज सस्ते पे खरीद ली है, ठीक है, अगर आपने कोई चीज सस्ते पे खरीद ली है, ठीक है, आपको लग रहा है उसका आगे जाके डिमांड बढ़ने वाला है, इट इज पॉसिबल फॉर यू टूडे टू मेक श्योर कि आप लोग उसको बाद में महंगे में बेच सकते हो, बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम इस तरह से काम करता है। और अगर मैं यहाँ पे ये सोच के चलूं कि मैं अपने मैनुअल सर्टिफिकेट्स को जाके जब मन करेगा तब इनकैश करा लूंगा, क्या लगता है गाइस काम होगा वहां पे? हाँ गाइस काम होगा वहां पे? नहीं ना, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें थी गाइस मैकेनिज्म के बारे में जो मुझे क्लियर करना था, जो मैंने आज क्लियर किया है अभी आप लोगों के साथ में। यहां तक पूरा मैकेनिज्म समझ में आया आपको? ऑल ऑफ यू क्विकली प्लीज टू रिस्पॉन्ड मी इन द चैट बॉक्स, एवरीवन क्विकली। ठीक है, ग्रेट। चलो अभी और आगे बढ़ते हैं गाइस, अब हम लोग सप्लाई एंड डिमांड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे गाइस, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मैंने ये पहले चीज आप लोग को शेयर कर देता हूँ आपके इसमें। हाँ, कैसा रहेगा अगर किसी ने नोट नहीं भी बनाए रहेंगे, इट वुड बी इजी फॉर देम टू प्रिपेयर नोट्स, ठीक है। मैं ये शेयर कर देता हूँ आप लोगों को पहले अभी। गाइस ये मैंने टेलीग्राम में शेयर किया आप लोगों को, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द सप्लाई एंड डिमांड पार्ट, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द सप्लाई एंड डिमांड पार्ट, सप्लाई एंड डिमांड। ये गाइस देखो ये हमने 10th में पढ़ा है, ठीक है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा इसके ऊपर। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दिस कि स्टॉक मार्केट में जो सप्लाई एंड डिमांड काम करता है ना गाइस, ठीक है, बहुत ही सिंपल फंडा है। अगर मैं बताऊं, ठीक है, अगर आप आज एक चीनी लेने जा रहे हो, ठीक है, अगर उसका सप्लाई भी नॉर्मल है डिमांड भी नॉर्मल है, आपको एकदम सस्ते भाव में मिल जाएगा। जैसे ही डिमांड बढ़ा, जैसे ही डिमांड बढ़ा, प्राइजेस में क्या आ जाएगा? स्पाइक आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही डिमांड कम होगा, क्या होगा? प्राइजेस फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। यही चीज हमने टमाटर का भाव, ठीक है, स्पाइसेस का भाव, लाइक मैंगोज, यस राइट 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 परफेक्ट। अभी एक बात बताओ गाइस, समर्स के एंड में आप मैंगो खरीदने जाओ बहुत सस्ते मिलेंगे। जो मैंगोज स्टार्टिंग के समर में आपको 1400 रुपीज डजन, 1500 रुपीज डजन मिलते हैं ना, वही मैंगो आपको 300 400 रुपीज डजन मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो कभी भी यहाँ पे क्या होता है गाइस, देखो जब कभी भी हम सप्लाई की बात करें, ठीक है, सप्लाई में क्या होता है? सप्लाई में आता है ग्रीड, ग्रीड आती है, ग्रीड में क्या आता है? बाइंग। हम लोग अंधाधुंध बाइंग करते हैं यहाँ पे, ठीक है। आम सस्ते में मिल रहा है ना, लेके चलता हूं मैं घर पे, फिर भले ही आम खराब क्यों ना हो जाए, बट ग्रीड रहता है वहां पे, ठीक है, एक ग्रीड रहता है। सॉरी गाइस ये मैंने उल्टा बता दिया, डिमांड आएगा यहाँ पे, ठीक है, एक ग्रीड रहता है गाइस। हाँ एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी अगर आप लोग कोई एसी या कूलर जैसी चीज आप ठंडी के टाइम में खरीदो, आपको बहुत सस्ते में मिलेगा। होलसेलर लोग क्या करते हैं? एकदम सस्ते सस्ते में उठा लेते हैं। अगर मैं सब्जी मंडी जाऊंगा, मुझे दिख रहा है टमाटर मुझे मिल रहा है, ठीक है, 30 रुपया किलो, मैं उठा लूंगा एक्सेस में, ठीक है। सर दिलवा देना ओके बॉस ठीक है। अभी वही अगर मैं सप्लाई देखता हूँ गाइस, अगर मैं यहाँ पे सप्लाई की बात करूं, ठीक है, सप्लाई में क्या आ जाता है? फियर आ जाता है। स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में मैं बात करूं तो यहाँ पे सेलिंग आ जाती है, ठीक है। एंड गाइस ये चीज हमें ऑप्शंस ट्रेडिंग, ये चीज हमें स्टॉक्स में दोनों जगह काम करेगा, ठीक है। अब एक सिंपल सा लॉजिक है,
ठीक है, किसी भी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा आया, ठीक है, जैसे अभी हाल फिलहाल में अगर आप लोग देखोगे, एचडीएफसी का रिजल्ट आया, रिलायंस का रिजल्ट आया, ठीक है, जोमेटो का रिजल्ट आया, क्या लगता है गाइस, अगर इन सब कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे, क्या लग रहा है, डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? एवरीवन, डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? ठीक है, और अगर मैं वही देखता हूं, प्राइजेस बहुत महंगे हो गए स्टॉक पे। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने यही स्टॉक यहाँ पे 10 रुपए में बाय करे हैं, 10 रुपीज में बाय किया है, ठीक है, 10 रुपीज में अगर किसी ने ये स्टॉक यहाँ पे बाय किया है, ठीक है, और अभी यही स्टॉक के प्राइजेस यहाँ पे हो गया है 50 रुपीज, तो बट ऑब्वियसली गाइस सप्लाई तो बढ़ेगी ना, यहाँ पे फियर आ जाएगा लोगों को, लोग अपने स्टॉक्स को बेचना चालू करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को एवरीवन? बिकॉज वहां पे क्या होगा, लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, सही है, लोग प्रॉफिट बुक करेंगे ना वहां पे एवरीवन। तो पूरा का पूरा मैकेनिज्म यहीं पे काम करता है। अभी स्टॉक्स को कैसे ढूंढना है, उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये सब कुछ तो मैं कल सिखाऊंगा आप लोग को प्रॉपर, जिससे आप लोग अभी अपने लिए एटलीस्ट लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स, मतलब 1 साल से लेके 2 साल के होल्डिंग वाले स्टॉक्स आप अपने लिए ढूंढने के लिए शुरू कर दोगे, वो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। ठीक है, अभी अगर मुझे एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में अगर आपको समझाना है ये चीज, ठीक है, अगर मुझे आपको चीज समझाना है, अभी एक स्टॉक है यहाँ पे, ठीक है, एक ये स्टॉक है अभी यहाँ पे, स्टॉक का प्राइस अभी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है ना यहाँ पे। फिर क्या होगा, अचानक से आपको दिखेगा, अरे स्टॉक कंपनी के रिजल्ट्स आ गए अच्छे, कंपनी प्रॉफिट में, कंपनी का स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना चालू, यहां से, ठीक है, यहां से कंपनी के स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना चालू। तो जो लोग अभी यहाँ पे थे, वो लोग अभी यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, राइट गाइस? वो लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे या नहीं करेंगे? ये वाले एरिया पे जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग होगा फियर में, क्या होगा, स्टॉक का प्राइसेस नीचे आ जाएगा यहाँ पे। एवरीवन, समझ में आया अभी आप लोगों को? हाँ, हाँ, एवरीवन, ठीक है। हम लोगों को क्या लगता है यहाँ पे कि जब स्टॉक कम में आएगा तब हमें बाय करना है, ऊपर में बाय नहीं करना है, ठीक है। हम्म, ऐसा नहीं होता है गाइस, ठीक है। अगर मार्केट में आपको दिख रहा है कोई स्टॉक अच्छा है, हाई पे हाई, हाई पे हाई बनाया जा रहा है ना गाइस, ऐसे स्टॉक में कभी भी इन्वेस्ट करना है हमें, ठीक है। मुझे एक बात बताओ गाइस, हर कोई दौड़ने वाले घोड़े पे पैसा लगाएगा जिसका जीतने का प्रोबेबिलिटी है, या लंगड़े घोड़े पे पैसा लगाएगा? हम्म, जो घोड़ा सही से दौड़ सकता है, राइट, उस पे। इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट पार्ट, घोड़ा जीतेगा या नहीं जीतेगा, ठीक है, वो अगेन प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट आ जाता है जो स्टॉक मार्केट में भी है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस यहाँ पे पहले गाइस, कि हमें अगर जो सेक्टर का नॉलेज है, अगर मैं रेलवेज की बात करूं, रेलवेज में आईआरसीटीसी है, आरवीएनएल है, आईआरएफसी है, तीथागर वैगन्स है, जुपिटर वैगन्स है, एनएचपीसी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे सेक्टर समझ में आ रहा है सही से, तो जब सेक्टर में मेन राजा दौड़ेगा ना गाइस, जो मेन किंग दौड़ेगा ना, उसके पीछे अल्टीमेटली पूरा गांव दौड़ेगा। जैसे आईआरसीटीसी इज अ किंग, ठीक है, आईआरसीटीसी इज अ किंग, उसके पीछे अगर आप देखोगे आईआरएफसी भागेगा, आरवीएनएल भी भागेगा। अगर इसका एक अच्छा सा एग्जांपल मुझे देना होगा इस आप लोगों को, जब श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री राम मंदिर अयोध्या का जब उद्घाटन हुआ था, ठीक है, तब उन्होंने खाली इतना कहा था कि हम लोग रेलवे के बजट के ऊपर काम कर रहे हैं। निर्मला सीतारामन सेड एंड रफली दैट 20,000 crores विल बी अलॉटेड टू द रेलवे सेक्टर। आईआरसीटीसी, आईआरएफसी, आरवीएनएल, ये सारे स्टॉक्स तोड़ने लग गए थे गाइस, सारे के सारे। नहीं नहीं बोल के 15-16% का तो रिटर्न आराम से दे दिया था 3-4 दिन के अंदर। एवरीवन, याद है किसी को ये चीज? एवरीवन, ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूँ? हाँ, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अब हम लोग देखते हैं गाइस कि स्टॉक्स के प्राइस ऊपर नीचे कैसे होते हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड जो भी स्टॉक हम लोग देख रहे हैं अभी, ठीक है, एक सेकंड ना, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है।
अभी यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग, पहले किसी भी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने का रीजन क्या है? मेन रीजन हो सकता है इस कंपनी का बिजनेस, ठीक है। उसके बाद में आता है कंपनी का मैनेजमेंट, इसके बाद में आता है गाइस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस। गाइस एक सेकेंड, एक कॉल आ रही है मुझे, प्लीज गिव मी 1 सेकेंड। सॉरी, हाँ गाइस एक कॉल आ गई थी मुझे। ओके, उसके बाद में क्या आएगा? कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद में आएगा कंपनी का परफॉर्मेंस, मतलब कैश फ्लो, कैश फ्लो। उसके बाद में आएगा गाइस कंपनी अपने सेक्टर में, मतलब जो पीयर कंपनीज होती हैं, पीयर कंपनीज के साथ में कैसे परफॉर्म कर रहा है, पीयर कंपनी के साथ में कैसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। सेक्टर कंपटीशन, ठीक है। तो ये सारी चीजों के बेसिस पे गाइस देखो स्टॉक का प्राइस डिसाइड होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वॉल्यूम, ठीक है। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लोगों को ये सारी चीजें डीप में पढ़नी है, नो बॉस, शॉर्टकट है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। खाली हमें सही तरह से सर्च करने आना चाहिए कि कौन सी चीज कहां पे। दैट इज माई जॉब, आई विल टीच यू एंड आई विल मेक श्योर गाइस दैट आई एम हेल्पिंग यू टू बिल्ड योर मॉडल पोर्टफोलियो विथ योर एनालिसिस। आप लोग खुद एनालिसिस करोगे अपने मॉडल पोर्टफोलियो के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। इसके अलावा मुझे एक चीज और बतानी है गाइस अभी आप लोग को, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, एक शेयर का प्राइस है 50 रुपीज, ठीक है। एक शेयर का टाइम, एक शेयर का प्राइस है 50 रुपीज, एक शेयर का प्राइस है 100 रुपीज। क्या लगता है गाइस हमें कौन से शेयर में ट्रेड करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक, हमें कौन से शेयर में ट्रेड करना चाहिए? आकाश डिपेंड्स, ठीक है। कंपनी का प्रोफाइल दिखना होगा, ओके। गाइस हम वहां पे मार्केट कैपिटलाइजेशन चेक करेंगे सबसे पहले तो। जस्ट बिकॉज कोई स्टॉक सस्ता है का खरीद लेना चाहिए? बताओ जरा मुझे। हाँ, जैसे सुजलॉन हो गया, जैसे यस बैंक हो गया। यू नो गाइस अभी हाल फिलहाल में ना यस बैंक ने बहुत अच्छा क्वार्टर रिजल्ट निकाला, ठीक है। कंपनी के मैनेजमेंट को भी कोर्ट से बेल मिल गई। एवरीवन वाज लाइक वेरी हैप्पी कि यस बैंक के प्राइजेस बढ़ेंगे, सब होगा। बट एसबीआई ने वहां पे आके बॉम्ब फोड़ दिया। एसबीआई ने क्या बोला, हमारा जितना भी होल्डिंग है यस बैंक में वो हम बेच देंगे। ये रहा, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये 8 फेब का न्यूज है गाइस। यहाँ पे व्हाट 5,000 to 7,000 करोड़ वाया ब्लॉक डील, आरबीआई ने अप्रूव कर दिया ये चीज। क्या लगता है अभी आपको गाइस, ये यस बैंक के लिए न्यूज सही है या गलत है? हाँ गलत है ना। बट व्हाट पीपल विल से, सर क्वार्टर रिजल्ट अच्छा था इसका, मैनेजमेंट भी बाहर आ गया इसका। हाँ, सॉरी बॉस, ऐसे नहीं करना है। हमें इन एंड आउट सारी चीजें देखनी पड़ेंगी स्टॉक मार्केट की। ये सारे न्यूज इजिली एक्सेसिबल है, ये सारे न्यूज इजिली एक्सेसिबल है। जैसे सुजलॉन देख लो आप लोग, सुजलॉन देख लो आप लोग। एवरीवन थिंक्स कि सुजलॉन अभी सब सही चल रहा है, मैनेजमेंट चेंज हुआ है, अपना उधार कम कर रहा है। बट गाइस इट इज नॉट अ राइट थिंग, ठीक है। ये देख लो अभी यस बैंक कितना पिटा हुआ है। यस, फेक न्यूज़ेस भी फ्लोट होती हैं, मैं मान लिया। मैं थोड़ी कह रहा हूं कि हमें सारे के सारे 6,000 स्टॉक्स के ऊपर काम करना है। हमें खाली ऐसे स्टॉक्स पे काम करना है जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, ठीक है, जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, ठीक है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस गाइस, हमें ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करना है जो फंडामेंटली स्ट्रांग है।
जिनका पिछला हिस्ट्री हमारे पास अच्छे से अवेलेबल है, जिसको एटलीस्ट हम लोग जज कर पाएंगे, ठीक है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। यही सारी चीजें मैं आप लोगों को कल सिखाने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। परफेक्ट। तो आज का सेशन यहीं तक था गाइज आप लोगों का, ठीक है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि पूरा जो साइकोलॉजी लेवल पे मैं जो काम करने वाला हूं आप लोगों के साथ में, ठीक है। जो लोग बैच 29 से है, जिसका रिस्क मैनेजमेंट हो चुका है, इट इज नॉट फॉर देम, बट पीपल हु आर न्यू टू द मार्केट, और जो लोग पहले से ही ट्रेड कर रहे हैं, बाय सेल कर रहे हैं, एक साइकोलॉजी बिल्टअप होना जरूरी है। वो कैसे बिल्टअप होगा? रिस्क मैनेजमेंट से। रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है? वी आस्क यू टू ऐड फंड ऑफ बिटवीन 1500 टू 2000। वहां पे हम लोग प्रॉपर प्राइस एक्शन के बेसिस पे, अलग अलग इंडेक्सेस पे कैसे ऑर्डर्स लगाते हैं, कैसे एग्जीक्यूशन होता है, ये सारी चीजें हम लोग आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। अंकिता, मैंने बता तो दिया स्टॉक मार्केट की प्राइस कैसे, किसी भी स्टॉक की प्राइस कैसे डिसाइड होती है, ठीक है। अभी कल एकदम बेसिक लेवल पे, जैसे जैसे बच्चा जब सीनियर केजी होता है, तब उसको ए बी सी डी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये कैसे बताते हैं, वो सारी चीजें सिमिलर वे में कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कंपनीज को कैसे ढूंढना है, क्यों इन्वेस्ट करना है। मतलब वी शुड अंडरस्टैंड व्हाई, व्हेन, वेयर, ये तीन चीज हमारी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। व्हाई, व्हेन, वेयर, ठीक है। ये व्हाई मतलब मैं ये सेक्टर में क्यों जा रहा हूं, व्हेन मतलब वो सेक्टर में कब जाना है, ठीक है, वेयर और कहां से निकलना है मुझे। अगर इतना सा भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है गाइस, देन ट्रस्ट मी, आई विल बी इन टॉप 10% ऑफ इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर। भले छोटा ही सही, बट एट द एंड ऑफ द ईयर अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट रहा, सब कुछ सही रहा, 40-45% ईयर एंड में आराम से निकाल के लेके जाएंगे हम लोग, और वही फोकस होगा। इट डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम, इट डिपेंड्स ऑन सप्लाई एंड डिमांड, अंकिता, ठीक है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अभी जिनके पास भी अभी भी अगर ग्रुप का एक्सेस नहीं आया है गाइस, ठीक है, डिस्कशन ग्रुप का एक्सेस, प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट देम, ठीक है, प्लीज टू ज्वाइन इनटू दैट ग्रुप। आई एम शेयरिंग द लिंक राइट अवे, ठीक है। जो लोग बैच 29 से हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप लोग मत ज्वाइन करना। Yes, Monali, even 1000 is enough. 1000 is also enough. 1000 is also enough. अंकिता, मुझे 96 वाले पे मैसेज करो ना प्लीज, मैं आपको वहां पे दे देता हूँ, ठीक है। इट इज माई रिक्वेस्ट। हाँ, 1000 भी इनफ है। बट गाइज आई विल बी वेरी क्लियर टू यू, रिस्क मैनेजमेंट में कोई भी प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन मत रखना वहां पे। द मोमेंट यू स्टार्ट स्टॉक एनालिसिस, वहां पे अगर आप लोग बोलो कि हाँ सर ये मेरा एनालिसिस है, मुझे वहां पे प्रॉफिट होना चाहिए, देन डेफिनेटली आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर एनालिसिस इन अ बेटर मैनर। बट रिस्क मैनेजमेंट में प्लीज 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 डोंट एक्सपेक्ट एनी प्रॉफिट। इट इज माय रिक्वेस्ट टू यू गाइस, ठीक है। आपका वहां पे आराम से 900 के आसपास, 950 के आसपास आपका ब्रोकरेज कट होता है गाइस, because we teach you in live market with a live data, with live case studies, with live order placing system, ठीक है। दीपांशु, मैं समझा नहीं आपका ये कंसर्न। ठीक है गाइस, मैं अभी सबको अनम्यूट के राइट दे रहा हूँ फॉर 5 मिनट्स। यू गाइस कैन आस्क मी क्वेश्चंस नाउ, ठीक है। द ग्राउंड इज ओपन फॉर यू, एंड आफ्टर दैट विल एंड द सेशन, एंड कल फिर 7:30 हम लोग मिलेंगे डिस्कशन के लिए। नो सर, डेमो आईडी पे कैसे होगा? लाइव मार्केट के डेटा पे ही करना है ना सर। आप जब एनालिसिस ग्रुप में काम करोगे तो लाइव मार्केट में ही करोगे। कई एक चीज को समझो आप लोग, देखो हम क्या करते हैं पता है, हम लोग मार्केट में लॉस करने को रेडी है, 2000 रुपीज, 3000 रुपीज, ठीक है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर जब हम मार्केट में काम करते हैं ना गाइस, लाइव मार्केट में, उससे आपको क्या होता है, इंटरफेस भी आप सीखते हो, यू लर्न अबाउट इंटरफेस,
you learn about psychology and many other things. ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं आप लोग को. हाँ, जैसे कि बैच 29 से वी हैव मेनी मोर पार्टिसिपेंट्स, उन लोगों ने किया है गाइस. मैं क्या बोलता हूं, ठीक है, मार्केट को आप 3000 4000 रुपीज लॉस में दे रहे हो. आई एम आस्किंग यू, जस्ट स्पेंड between 1500 to 2000 rupees to learn something in the live market. ठीक है, एक बार वो हो जाएगा ना गाइस, देन आपके पास मार्केट का अपॉर्चुनिटी है, एनालिसिस ग्रुप भी है, आपको फिर साथ में खुद एनालिसिस भी करोगे, फिर आप लोग मेरे साथ काम भी करोगे. ठीक है, दैट इज व्हाट माय कंसर्न इज. अंकिता मैम, आप लोग मुझे प्लीज मैसेज कर देना. ठीक है, जो लोग बैच 29 से हैं, जिनके पास अभी भी एनालिसिस ग्रुप का एक्सेस नहीं है. ठीक है, यस पवन सर. हेलो. हाँ, यस यस सर, टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू. हेलो सर, आवाज नहीं आ रही, आपकी वॉइस कट हो रही है. ओके अंकिता, थैंक यू. प्लीज आप अपने कोऑर्डिनेटर से बात कर लीजिए गाइस. ठीक है गाइस, मेरे को देखो, मैंने आप लोगों के सपोर्ट के लिए एक नंबर मैंने शेयर कर दिया अभी मैंने. ठीक है, तो नीचे वाला नंबर मेरा है, आप मुझे व्हाट्सएप करो पहले. अगर आपको मैं से कॉल पे बात करनी है ना, एक म्यूचुअल टाइम डिसाइड कर लेंगे व्हाट्सएप पे, देन यू गाइस कैन आल्सो टॉक विद मी. ठीक है, मैंने आप लोग को नंबर भी शेयर कर दिया मेरा. परफेक्ट, ग्रेट. सो गाइस, इट्स टाइम टू एंड सेशन. रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी. आई रिक्वेस्ट यू गाइस, प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल. ठीक है, मैं आपको यूट्यूब चैनल का लिंक भी यहाँ पे भेज रहा हूं मैं. ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब. आपको सारे रिकॉर्डिंग, सारे मार्केट एनालिसिस, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग विल बी शेयर्ड हियर. ठीक है, सारी की सारी चीजें. ठीक है, आप गाइस, बैच 30 को एनालिसिस ग्रुप का एक्सेस मिलेगा संडे को. ठीक है, हाँ. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, किसी को और कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है अभी? इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट गाइस, एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना. कल से मैं आप लोगों को टास्क देना शुरू करूंगा. आपको टास्क प्रॉपर लिख के देना है मुझे, डिजिटल फॉर्मेट में नहीं चाहिए, नोटपैड पे या एक्सेल में. ठीक है, लिखना है, प्रॉपर समझना है. आई होप आज का लेक्चर बोरिंग नहीं लगा गाइस आप लोगों को. रिकॉर्डिंग यहाँ पे मिलेगी आप लोग गाइस. यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज. आई हैव शेयर्ड द लिंक. आप लोग अलग से एक प्लेलिस्ट बनेगा, वो प्लेलिस्ट पे आपका रिकॉर्डिंग्स आ जाएगा. फायजा, व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं है कोई भी. मैं रीजन बताता हूँ क्यों. बिकॉज वहां पे नंबर्स विजिबल होते हैं, तो प्राइवेसी इश्यूज हो जाते हैं. ठीक है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. एंड गाइज अगेन, इक्विटी पाठशाला इज कंप्लीटली फ्री. वी आर नॉट चार्जिंग फॉर एनी क्लासेस. ठीक है, अगर कोई बाहर से आपसे पैसे मांग रहा है, कुछ कर रहा है गाइज, देन डू प्लीज लेट अस नो. The only money you pay that is for your risk management, और वो भी आपके डीमैट अकाउंट में ही रहता है, हमारे पास नहीं आता है. ठीक है, मैंने अपना नंबर टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है गाइस ऑलरेडी. ठीक है, परफेक्ट. सो गाइस, इट वाज रियली नाइस इंटरेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू. ठीक है, माय नेम इज मेहुल. राधे राधे सभी को गाइस. कल हम लोग फिर मिलेंगे 7:30 को लेक्चर में. टिल द टाइम प्लीज रिकॉर्डिंग देख लेना. रिकॉर्डिंग आ जाएगी अभी 1-1.5 घंटे में. ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना आप लोग, और जो भी क्वेश्चन रहेंगे, डाउट रहेंगे, एक बार लिख लेना आप लोग. ठीक है, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट. ठीक है, हाँ. सो बाय ऑल ऑफ यू अगेन. राधे राधे, बाय, गुड नाइट.